हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज खबर की शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं महाभारत में कर्ण के साथ अन्याय क्यों हुआ। कर्ण के साथ केवल एक ही अन्याय हुआ था जो उसकी वास्तविक माता कुंती ने किया था, जिसकी वजह से वह क्षत्रिय कहलाए जाने की बजाय सूत पुत्र कहलाया। ये अलग बात है कि सूत भी क्षत्रिय के बाद की एक उच्च जाति थी और समाज में प्रतिष्ठित भी थी। टीवी धारावाहिकों और बकवास साहित्यों ने कर्ण को शूद्र बना दिया, जबकि शूद्र और सूत में बिल्कुल अलग थी। सूत जाति के लोग राजा के यहाँ सामंत बनाए जाते थे और अत्यंत उच्च पदों पर बैठाए जाते थे। राजा का सारथी एक बहुत उच्च पद होता था। तभी तो श्री कृष्ण से अर्जुन ने किसी संकोच के साथ नहीं बल्कि सहजता के साथ सारथी बनाने की प्रार्थना की थी। कर्ण ने भी महाराज शल्य को अपना सारथी बनाया था। कर्ण के पिता भी अधिरथ ही थे और इसलिए कर्ण का जन्म सभी सुख सुविधा, वैभव और विलासिता के साथ बीता था। हालांकि राजकुमारों के वैभव से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, फिर भी उसे किसी वस्तु अथवा धन धान्य की कोई कमी नहीं झेलनी पड़ी। उसने शिक्षा भी आचार्य द्रोण से ही पाई थी। चूंकि द्रोण ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र के योग्य नहीं पाया, अंततः उसे ब्रह्मास्त्र सिखाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे केवल अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए ही ब्रह्मास्त्र सीखना था। इसलिए वह परशुराम जी से झूठ बोलकर उनके पास ब्रह्मास्त्र सीखने चला गया। कुल मिलाकर उसके जीवन में जन्म संबंधी अन्याय को छोड़कर अन्य सभी घटनाक्रम बहुत उत्तम रहे। किसी बात का कोई अभाव नहीं था, फिर भी उसे जो भी लानत झेलनी पड़ी वो सिर्फ उसके कुकर्मों की वजह से ही रही। यहाँ आप किसी टीवी धारावाहिक जैसे महारथी कर्ण और सूर्यपुत्र कर्ण की बात मत करिए। वे सभी नीरे, झूठे और बेबुनियाद है। रश्मि रथी भी महाभारत की कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाती है और रामधारी सिंह दिनकर की अपनी स्वयं की विचारधारा मात्र है। महाभारत के वास्तविक कथानक में कर्ण दुर्योधन के सभी कुकर्मों का समान रूप से सहभागी है, बल्कि कुछ स्थानों पर उससे भी बढ़कर है। अन्याय उसके साथ एक ही हुआ, लेकिन उसने तो पांडवों के साथ तमाम अन्याय किए। आप व्यास जी की महाभारत का कर्ण पर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अर्जुन ने उसको मारने के दौरान कोई छल नहीं किया, बल्कि उसे सभी नियमों के हिसाब से ही मारा। छल की कहानी तो रश्मि रथी और टीवी धारावाहिकों ने बना दी ताकि कर्ण को अर्जुन से श्रेष्ठ बताया जा सके और उसे एक अन्याय पीड़ित कहा जा सके। मेरे अनुरोध है कि आप स्वयं भी एक बार ये पढ़ ले। यह सत्य है कि उसने अर्जुन से भयंकर युद्ध किया और अर्जुन को नाको चने दबा दिए, लेकिन उसका वध अर्जुन के हाथों न्यायपूर्ण तरीके से ही हुआ था, क्योंकि श्रेष्ठ तो अर्जुन ही थे। अब उसके हाथ हुए एकमात्र अन्याय पर चर्चा करें तो ये कुंती की नादानी थी। इसमें ऋषि दुर्वासा का एक बड़ा दोष था कि उन्होंने एक बालिका कुंती को इतना शक्तिशाली मंत्र तो सिखा दिया, किंतु उसके उपयोग को लेकर विशेष सावधानी बरतने की शिक्षा वे उस बालिका को नहीं दे पाए। एक राजकुमारी, वो भी बालिका, यदि विवाह पूर्व मां बन जाए तो उसकी मानसिक दशा और उसके द्वारा लिए निर्णय पर आप स्वयं विचार करके देख सकते हैं कि उन परिस्थितियों में उसका कदम सही था अथवा गलत। हालांकि इसका परिणाम उस अबोध शिशु को भुगतना पड़ा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, हमारी आज की जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।